अक्टूबर नवंबर 2016 पेपर 3 वेरिएंट 1। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2016 पेपर 3 वेरिएंट 1। केस स्टडी का नाम है खालिदी एंड अकबर और इसका हम 10 मार्क का सवाल कर रहे हैं। आज पहला, एनालाइज द बेनिफिट्स टू KA of publishing a social audit. Analyze the benefits to KA of publishing a social audit. देखो तीन तरह के ऑडिट्स हैं, सोशल ऑडिट्स, एनवायरमेंटल ऑडिट्स और फाइनेंशियल ऑडिट्स। देखो जो फाइनेंशियल ऑडिट्स है ना वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने पब्लिश अकाउंट्स की एक पूरी रिपोर्ट इशू करनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को। लेकिन जो सोशल ऑडिट होता है या जो एनवायरमेंटल ऑडिट होता है ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से करवाते हो, ये आप अपनी मर्जी से करवाते हो और बेसिकली इससे एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज जाता है। लेकिन अगर ये बैकफायर कर गया ना, अगर ये बैकफायर कर गया, अगर सिर्फ विंडो ड्रेसिंग हुई तो आपकी मामला बहुत ज्यादा खराब भी हो सकते हैं। सोशल ऑडिट बताता है कि आपका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है और एनवायरमेंटल ऑडिट बताता है कि आपका एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। तो पहले केस स्टडी स्कैन करते हैं और यूजुअली मैं आपको एक बात बताऊं, जो पहला 10 मार्क का आंसर होता है ना उसमें केस से रिलेटेड चीजें बहुत कम होती है। आपको ज्यादातर खुद असम्पशन की बेसिस के ऊपर ही आंसर लिखना नहीं होगा। पहले जो 10 मार्क होते हैं यूजुअली आपको असम्पशन की बेसिस के ऊपर ही चलाने पड़ते हैं। देखते हैं ना, अभी पढ़ते हैं केस। KA was established in 2010 by Ann Styles as a private limited company। पहली बात यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई हो रही है, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अपने पास बुलेट बना लो प्लीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Ann identified a gap in the coffee shop market in country Y। उसने गैप आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और वो मार्केट में एंट्री ले ली। And now Ann has what many coffee shops in country Y। अच्छा, चेंजिंग परसेप्शन की बात करते हैं। The coffee shop market in country Y is highly competitive। यानी अपने पास एक बुलेट पॉइंट बना लो that competition is high। यानी अगर ये अभी सोशल ऑडिट बना रहे, ये पब्लिश कर रही है और एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज आएगी तो मार्केट में क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो कंपटीशन को टैकल करने के लिए हेल्प कर सकता है। पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है। There are many independent shops and several large chains। यानी डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं, प्रॉपर चेन वाले बिजनेसेस भी और इंडिपेंडेंट शॉप्स भी। जैसे कॉफी वगैरह की चेन्स है हमारे पास, जैसे ग्लोरिया जीन्स की चेन्स है हमारे पास, इस तरह इंडिविजुअल शॉप्स भी होती है। These large chains have a reputation for offering consistent quality products with excellent customer service। ठीक है, कस्टमर सर्विस भी अच्छी है। हाँ, they also have a standardized layout with a clearly identifiable style of decoration and brand। ठीक है, हर किसी की अपनी ब्रांड इमेज है। जैसे कॉफी वगैरह की अगर तुम उसकी एड्स देखते हो सारी या प्रोमोस डालता है, हर शॉप उसने एक ही तरीके से डिजाइन करी है, अच्छा, ताकि पता चल जाए कि भाई कौन सा ब्रांड है। Ann's vision was to try to change the way people think about coffee। KA sources coffee from ethical supplier। वापस सोशल ऑडिट की तरफ बात जा रही है। रॉ मटेरियल कहां से आता है? एथिकल सप्लायर की तरफ से आता है, यानी ऐसे सप्लायर्स जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स नहीं करते। Which is committed to promoting the interest of coffee bean farmers। KA provides intensive training for coffee baristas। यानी वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है before they are allowed to make a cup of coffee for customers। जरूरी नहीं, ये ट्रेनिंग बेसिक नीड है। Each KA shop has a unique design। Employees are encouraged to get to know their individual customers' preferences for coffee। अब बेसिकली हमारे यहाँ तो इतना कॉमन ट्रेंड नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम वीडियोस में या स्किट्स में या मूवीज में कहीं देखते हैं ना, कि अगर कोई बंदा अपनी कॉफी ऑर्डर कर रहा होता है, इफ ही इज अ रेगुलर कस्टमर, तो सामने जो काउंटर के बैक पे जो बंदा है उसको यूजुअली उसके कस्टमर्स के बारे में पता होता है कि उसको किस तरह की चीज चाहिए। तो एक अच्छा CRM की तरफ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात जाती है, पॉजिटिव ब्रांड इमेज की तरफ बात जाती है। With a high class interior and its relaxed atmosphere, quality coffee experience and locally sourced food। quality coffee experience and locally sourced food, यानी लोकल सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए काम हो रहा है। KA has targeted the premium end of the market। इनकी टारगेट मार्केट कौन है? प्रीमियम है। This is reflected in the price charge for the product। प्राइस चार्ज की बात हो रही है तो प्रीमियम एंड है तो प्राइसेस भी क्या होंगी? हाई होंगी। प्राइसेस भी क्या होंगी? हाई होंगी और प्रीमियम। आगे बात करते हैं। ओके, क्योंकि प्रीमियम एंड ऑफ द मार्केट है, बोलते हैं उसी हिसाब से प्राइसेस चार्ज करोगे तो प्रीमियम प्राइसेस भी होगी, बिल्कुल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। क्या सिनेरियो है यहाँ पर? बिजनेस ग्रोथ की बात भी कर लूं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात भी कर लूं,
ये और बहुत सारी चीजों की बात भी कर लूं तो मुझे इससे ज्यादा रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सोशल ऑडिट से रिलेटेड मुझे बात नजर, हाँ, लेकिन मैंने ऊपर 2-3 चीजें लिंक कर दी हैं। एथिकल सप्लायर, ठीक है, क्या लिंक करी हमने, एथिकल सप्लायर और लोकली सोर्स फूड को ये फोकस करते हैं। मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। यूजुअली एक बात याद रखना कि जो 10 मार्क का आंसर है वो आपको अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर ही बयान करना पड़ता है, बता रहा हूँ। अब सोशल ऑडिट लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये करेंगे और उसको फिर पब्लिश करेंगे और हाईलाइट करेंगे भाई हम ये अच्छा कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज होगी, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, मार्केट शेयर बढ़ेगा, कंपटीशन को टैकल कर सकते हैं। लेकिन गेम यहाँ पर ये भी आएगा कि जब ये सारे एलिमेंट होंगे तो हमारी कॉस्ट भी इनकर होगी। लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जाहिर सी बात है शेयर होल्डर्स हैं वही ओनर्स हैं, तो उसको ये टैकल भी आराम से कर सकता है। लिखते हैं, लेकिन अभी सोशल ऑडिट वाला पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ये वाला जो मेंशन्ड है हमारे पास। एंड जो है जो ओनर है favors publishing a social audit of KA activity as she believes that this will demonstrate KA's commitment to corporate social responsibility. Among the positive activities that she wishes to highlight are 4 activities कि KA क्या करती है। KA की एक फाउंडेशन है जो एजुकेशनल एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। दूसरी बात, जो कॉफी की जो सैक्स होते हैं उनको रिसाइकल करती है कारपेट्स के अंदर। 40% ऑफ द फूड इज लोकली सोर्स्ड और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर रही है। सही है, तो ये हमारी सोशल ऑडिट में ये चीजें हाईलाइट कर रही है। तो नाउ हम इसका आंसर डेवलप करेंगे। हाँ बिल्कुल है, लिमिटेड चीज है। अब जरा हम केस से लिंक करेंगे इसको और आगे बात करेंगे। फोकस सिर्फ बेनिफिट्स पे, ड्रॉबैक्स नहीं दिख रहे हैं। सोशल ऑडिट ये होती है, इट इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय अ कंपनी टू शो the impact the business activities has on the society. It is not a legal requirement for a business to do so, but it does it on its own accord. ये सिंपल इसका इंट्रोडक्शन है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो क्या करूं, पूरा डिक्टेट कराऊं या पॉइंटर्स बता दूं? हाँ, अपने पास पॉइंटर्स नोट डाउन करो, मुझे अभी आंसर लिख के दिखा दो, तुम्हारे लिए अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैं चेक कर लूंगा। चलो लिख लो, सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। सोशल ऑडिट हाँ पैराग्राफ में हाईलाइट कर लो, पेन से लिख लो, मसला नहीं, आपका पेपर आपका अपना है। सोशल ऑडिट is a report made available to the general public is a report made available to the general public to show the impacts the business has on the society full stop. It is not a legal requirement. It is not a legal requirement for a business to do so, but the business does this on its own accord, अपनी मर्जी, फुल स्टॉप। हाँ वही फुल स्टॉप। अगला पैराग्राफ, द केस आइडेंटिफाइज
The case identifies अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है और तुम केस सही तरीके से देख सकते हो ना, तो तुम जस्ट पास तो हो ही सकते हो, ऐसा मसला। हाँ बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हें एनालिसिस या एवैल्यूएशन नहीं आता तो कैसे करो? लेकिन करी तो भी, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए कि वो केस बात किस बारे में कर रहा है। जब तुम्हें तुम्हें चलो 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 आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, चलो आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। The case identifies that the market for coffee that the market for coffee is competitive, that the market for coffee is competitive, therefore publishing a social audit may highlight the positive activities carried out may highlight the positive activities carried out by KA which may enable KA to stand out, and attract more customers as KA focuses on the premium end of the market, so the particular customers may be willing to associate themselves with an ethical business resulting in greater sales and profitability. Full stop. आपका एक पैराग्राफ एंड होता है। यार अगर सब आता है तो बिल्कुल एंड टाइम पे आप खत्म करो। बहुत सारे लोग आधा पौना घंटा का 1 घंटा पहले भी खत्म करके बैठ जाते हैं। इसको कुछ नहीं आता वो तो करके बैठ जाएगा ना। जिसको आता है उसका तो बिल्कुल एंड मोमेंट तक जाता है। जिसको बिल्कुल एंड तक, मेरा एंड तक गया था, बिल्कुल एंड मोमेंट तक गया था। यार देखो टाइम ये है कि 1 मार्क पे 1.5 मिनट है। अब उसके हिसाब से देखो, अगर 10 मार्क का आंसर है 15 मिनट में लिखना है। चलो अगला पैराग्राफ। द अदर बेनिफिट, ये आ जाएगा 100 में से 60।
The other benefit, अगला पैराग्राफ, the other benefit to KA of the other benefit to KA of the social audit would be that the business may avoid negative brand image. The business may avoid negative brand image from pressure groups, as the case identifies, अब जो बता रहा हूं उसमें मार्क्स मिलेंगे. As the case identifies that KA, ये बोल रहा मैं सिर्फ as the case identifies लिखने में मार्क्स नहीं मिलते. As the case identifies that KA reuses the coffee sacks, SACK, इंसान के बच्चों, as KA reuses the coffee sacks. ये रहा लिखा हुआ बेटा, इंसान बनो तुम लोग सारे. Coffee sacks for carpets, while the business has also reduced carbon emissions, while the business has also reduced carbon emissions, धुआं, pollution, has also reduced carbon emissions, full stop. So as KA is protecting the environment, is protecting the environment, the pressure groups बताता हूं. Pressure groups may not campaign against the business, and the business may avoid negative brand image, may avoid negative brand image. यहां पर आपका आंसर क्या हो जाता है? may avoid negative brand image. 10 मार्क का आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. अच्छा, मुबशिर का सवाल था प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है. पता, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के लोग होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और ये उन एक्टिविटीज को फोकस करते हैं जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है. फिर उनके अगेंस्ट कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि वो एक्टिविटीज कंट्रोल में आए और हमारे ऊपर इम्पैक्ट कम. तो ये सोशल ऑडिट, वो ट्रेड यूनियन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आज ये खत्म.